40 ऐसा कुछ उसका समय है। 3 दिन वो बीना होके जाती है, बाकी इटारसी होके जाती है। आज 12 बजे बैठो, दूसरे दिन पहुंच जाइए, बढ़िया दर्शन पाइए। और सोमनाथ भगवान के दिव्य दर्शन करके प्राणी सुखी हो जाए। तादिनाश वही स्थान जगत में श्री सोमनाथ के नाम से जागृत हो गया है। जिसने यदि दर्शन पाया है बड़भागी है, और नहीं पाया है तो यही कथा के माध्यम से दर्शन पा ले, यहीं बैठे बैठे प्रणाम कर ले। बोलिए सोमनाथ भगवान की। जो बेलपाती रखे हो माथे लगा लो। ओम सोमनाथाय नमः। बोलिए सोमनाथ भगवान की। हरि शरणं 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जे उसका नाम है प्यारी, जो सब दुनिया को देता है। उसका नाम है प्यारे, जो सब दुनिया को देता है। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। बोलिए सोमनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। चलिए दूसरे ज्योतिर्लिंग यदि दर्शन पा लिए हों तो अच्छी बात, नहीं कथई के माध्यम से करें। कहाँ चलें? बोले श्री शैले मल्लिकार्जुनम। दूसरे ज्योतिर्लिंग इस धरती में मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश की पावन धरती में श्री मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान है। ये वियोग में जब शिव और पार्वती के आंसू आए थे, उन्हीं आंसुओं के माध्यम से ये लिंग प्रकट हुआ है, जिनका नाम मल्लिकार्जुन।
यहाँ 2 कुंड बने, चंद्र कुंड, सूर्य कुंड। 2 झंडे लगते हैं, आज भी सत्यता है, प्रमाण है। अमावस्या आती है, हवा चलती, दोनों झंडे ऐसे हो जाते हैं, फिर शाम को यूं हो जाते हैं। आज पूर्णिमा है, हवा चलती है, दोनों झंडे ऐसे हो जाते हैं। चंद्र कुंड का जल लेके आंख में लगाना चाहिए, नेत्र की ज्योति के लिए बड़ा अच्छा बताया है। यदि कभी आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन जाने का सौभाग्य मिले तो वैसा कार्य करना चाहिए। मल्लिकार्जुन भगवान बड़ी कृपा करते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान की। जिसने देखा हो बड़ भागी, नहीं देखा हो तो यही कथा के माध्यम से हम मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करें। ऐसे मल्लिकार्जुन सबका कल्याण करते हैं। तीसरे ज्योतिर्लिंग है धरती में, मध्य प्रदेश की पावन धरती में, उज्जैनियाम महाकाला महाकालेश्वर। उज्जैन के दर्शन करिए। जैसे शरीर में नाभि है अपने, ऐसे ये धरती की नाभि उज्जैन है, पूरे धरती का केंद्र है। क्षिप्रा मैया बह रही है, महाकाल भगवान वहां विराजमान है। हे महाराज, उस पावन नगरी महाकाल की बड़ी प्यारी नगरी है। उस दिव्य नगरी के दर्शन स्मरण जरूर करना चाहिए, जहाँ कुंभ भी लगता है। ऐसे महाकालेश्वर भगवान विराजमान है। दूषण नाम का दैत्य था, पूरी अविंतिका, पूरी को घेरा डाला। अविंतिका माने उज्जैन, मोक्षदायी नहीं। घेरा डाला है, भजन पूजन कोई ना करे, जो कोई करे हाथ काट देंगे, जीभ काट देंगे, प्रजा बड़ी परेशान। वहीं एक ब्राह्मण रहते थे, उनके 4 बेटे थे और ब्राह्मण थे। अब वो शिव पूजन करें, उन्हें दंड देवे, उन्हें मारे। बोले जेल में बांध दीजिए। इन्हें चारों बाप बेटा को लाके जेल में बांध दिए। अब ये जेल में बंधे हैं, अब पूजा बिना रहते नहीं है तो क्या करें। तो ये मानसिक पूजा चालू कर दिया। मनई से जल, मनई से बेलबाती, मनई से चंदन, मनई से धूप प्रसाद, मनई से कर रहे। फिर से पता लगा कि ये मानसिक पूजा में लगे, तो बड़ी भारी तलवार लेके गया मारने को। उसी समय इन चारों पिता पुत्र ने भगवान की शरण लेके जब रोए हैं, जब करुणा में आए हैं, नमः शिवाय बाबा बचाओ, शंकर जी बचाओ, शंकर जी बचाओ। शंकर जी को नहीं रहा गया, बड़ा भयानक रूप लेके भगवान प्रगटे हैं। बड़ी भारी आवाजें आई है। भगवान के रूप को देख के वे राक्षस जल के मर गए। चारों पिता पुत्र ने भगवान की शरण लिया और कहा, प्रभु आप सबकी रक्षा के लिए बैठ जाएं। भगवान महाकाल बन के बैठ गए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। पीछे से पार्वती आ गई, आप तो आ गए, महाकाल बन गए, मैं कहाँ रहूं। तो भगवान ने कहा, जगदम्बा आज से तेरा नाम हर सिद्धि हो जाएगा, तू भी यहाँ बैठ जा। तो मैया पार्वती हर सिद्धि बन के बैठ गई है। हर माने शिव और सिद्धि माने जगदम्बा। भगवती विराजमान है। वहाँ मंगलनाथ है, चिंतामणि गणेश है, श्री कृष्ण की विद्या भूमि। कृष्णचंद्र भगवान वहीं 64 दिन रह के पढ़े लिखे और अपनी विद्या को पाए हैं। ऐसी महाकाल भगवान की दिव्य नगरी में श्री भगवान विराजमान है। कौन? शिव जी, ज्योतिर्लिंग के रूप में, जिन्हें महाकाल के नाम से जानते हैं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बाबा महाकाल की नगरी प्यारी लागे, 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 प्यारी लागे बाबा न्यारी 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 लागे, बाबा महाकाल की
नगरी प्यारी लागे। बाबा महाकाल की नगरी प्यारी लागे। कैसी है? लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर। हे बाबा लाखों पापी तुमने तार लगी न पल की देर। लाखों पापी तुम मेरे तारे लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तार लगी न पल की देर। अब तो मेरी बारी रे बाबा, तो मेरी बारी बाबा। अब तो मेरी बारी बाबा, तो मेरी बारी बाबा। कहाँ लगा दई देर बाबा, महाकाल की नगरी प्यारी लागे। बाबा 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 महाकाल की नगरी प्यारी लगे। बोलिए महाकाल भगवान की नर्मदे हर हर हरि ओम। महाकालेश्वर विराजमान। चलिए मध्य प्रदेश की पावन धरा में ओमकारेश्वर भगवान विराजमान है। नर्मदा जी, यही नर्मदा जी के किनारे उत्तर तट में जाए, दक्षिण तट में जाएंगे तो श्री मंगलेश्वर है, और श्री दक्षिण में है, श्री उत्तर में भगवान ओमकारेश्वर। नर्मदा परिक्रमा के बाद ओमकारेश्वर में ही जल चढ़ाया जाता, तब परिक्रमा पूरी होती। मानधाता पर्वत है, नर्मदा मैया प्रवाहित हो रही है, ओमकारेश्वर बैठे हैं। यहाँ 5 रत्न चढ़ाने का बड़ा महत्व है। बाल गोपालों की उन्नति होती है, संतान सुखद होती है। यदि जीवन में ओमकारेश्वर जाते हैं, 5 रत्न सुनार की दुकान से ले जाए, भगवान को 5 रत्नी चढ़ाएं। और अन्न क्षेत्र का भी महात्म है। यहाँ अन्नदान जो कुछ बने करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाएं, ओमकारेश्वर भगवान को प्रणाम करें। श्री ओमकारेश्वर सब कुछ के देने वाले हैं। जिनने दर्शन पाया है बड़भागी है, नहीं पाया है तो कथई के माध्यम से कर ले। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। अगले ज्योतिर्लिंग परल्याम वैद्यनाथ, श्री वैद्यनाथ जी। रावण जो है भगवान के पक्के भगत हैं। एक बार कैलाश आए, अरे शिव जी कहाँ तक तुम्हारे हम नाम को ले, मैं आज लेने जाया। और भगवान भी बड़े चिंतित हो गए कि भैया भगत ऐसा है जे रावण ही है, कहो पकड़े ले जाए जबरदस्ती, आई भगत के वश में है, कोई भरोसा नहीं। तो भगवान का रावण बैठ बैठ बड़ी अच्छी बात है, ले तो जाना। अब रावण जाने लगे, चलो प्रभु में लंका लिवाने। भगवान का सुन, मेरे को मत ले जा, ये लिंग दे रहा, जितनी महिमा मेरी है उससे ज्यादा इसकी ले जा। लिंग में सब देवताओं की सन्निधि है। शर्त इतना है कि ये लिंग को जमीन में कहीं नहीं रखना। चला, और रावण को अभिमान था कि मेरी भीष भुजा है 10 मुख है। क्या शंकर जी आपको विश्वास नहीं है? जो कह रहे हैं कहीं नहीं रखना। इतना बलवान हूं प्रभु, इतना ही बड़ा तो लिंग है, ले जाऊंगा। चला भैया, और भगवान तो सुन लिए थे कि अभिमान में अकड़ के बोल रहा है। चलते चलते रावण एक जंगल में पहुंचा, और रावण को जब शंका सताई है, दीर्घ शंका सता जाती है। शिवलिंग रखा है, अब लेके जाए तो कैसे जाए? जो देखा तो वो जंगल में गैया चराने वाला एक ग्वाल है, लाठी लिए गाय चरा रहा। इधर आ
भोर डर गया कि 20 भुजा 10 मुख वाला बड़ा भयानक है। कौन? आया यह कक्षम किनारे। क्या नाम है? दादा गैया चराने आया हूँ, मेरा नाम बैजू। बैजू नाम का ग्वाल। अरे भैया धन्यवाद, थोड़ी देर ये लिंग रख ले, मैं अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाऊं। जी महाराज जल्दी आना कह के तो ले लिया और रावण चला गया। रावण विद्वान अब स्नान किया, सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान वगैरह पवित्र होकर के जैसे ही आया, इतना ही दूर बचा था, लाया मुझे दे दे। और वही समय जब भगवान वजन बढ़ाए हैं, जब भार बढ़ा है, नहीं संभाल पाए, दौड़ दौड़ पकड़ महाराज, पकड़ पकड़ पकड़, बस इतना ही दूर बचा है और वो जमीन में छोड़ दिया। लिंग जाके जमीन में बैठ गया। हिला हिला के परेशान, लेकिन जमीन हिल गई, लिंग नहीं हिलता। आकाशवाणी हुई, घर जाओ। रावण घर आया, पूजा की थाल लेके पूजा किया। और जब पूजा हुई, भगवान की कृपा बनी कि बैजू ग्वाल का हाथ लगा है, इसलिए इस लिंग का नाम बैजनाथ हो जाए। बोलिए बैजनाथ भगवान की जय हो। बैजू ग्वाल के हाथ लगने के कारण बैजनाथ के नाम से भगवान के वह पांचवें ज्योतिर्लिंग को जानते हैं। जिसने दर्शन पाया बड़भागी, नहीं यही कथा के माध्यम से दर्शन पाके हम भगवान की कृपा को ले में। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा, 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 करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा। ताली सेवा करते हो गाइए। कृपा कीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा। चरणों से लगा करुणामय कृपा कीजिए। देख चरणों की सेवा मुझे डमरू वाले, देख चरणों की सेवा मुझे डमरू वाले, देख चरणों की सेवा मुझे डमरू वाले, देख चरणों की सेवा मुझे डमरू वाले। मेरी किस्मत बना दीजिए भोले बाबा, मेरी किस्मत बना दीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा। चरणों से लगा लीजिए भोले बाबा, चरणों से लगा लीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए।
धार में आ फंसी मेरी नैया, बीच मझधार में आ फंसी मेरी नैया, बीच मझधार में आ फंसी मेरी नैया, बीच मझधार में आ फंसी मेरी नैया, पार भव से लगा दीजिए भोले बाबा, पार भव से लगा दीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा, चरणों से लगा लीजिए भोले बाबा, चरणों से लगा लीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए भोले बाबा, करुणामय कृपा कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। सौराष्ट्र देश से चल के मल्लिकार्जुन, उज्जैन, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ भगवान के दर्शन। अगले ज्योतिर्लिंग हैं डाकिन्यायाम भीम शंकरम। महाराष्ट्र की बावनधरा शहरदी पर्वत, पूना से उत्तर दिशा में जो पहाड़ है, पूना शहर से, उसी पर्वत में भगवान जहाँ विराजमान है, जिनका नाम भीमेश्वर है। ऋषियों ने पूछा कि ये कैसे आए, कैसे इनका नाम हुआ। तो सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि यहाँ ये तीन भाई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी है, विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा है, और कुंभकर्ण की पत्नी का नाम करकटी है। लंका में आग लगी है, वह समय ये करकटी गर्भवती थी, गर्भ को धारण करी थी, और जब भयानक आग लगी तो प्राणों को बचाते हुए भागी कि भैया आगी लग गई, भागो। और जब भागी है तो चले चले लंका से ये शहरदी पर्वत में आ गई, वहीं रहती है। सवेरे बालक का जन्म, तो इसने लाड़ दुलार में अपने पुत्र का नाम भीम रख देती है कि तेरा नाम भीम हो। पालन पोषण हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन कहा काय मैया, मेरे पिता नहीं है, दादा काका नहीं है, परिवार नहीं है, क्या अकेले थे अपन लोग? माँ ने कहा, अरे भैया इतना बड़ा परिवार था, लेकिन ऐसी ऐसी घटना हो गई, ये कारण बन गया, भाग के आ गई। उसी दिन से जे देवताओं से विरोध मचाया और तप करके ब्रह्मा जी से वरदान लेके देवताओं को परेशान किया। शिव देवता मुनि महात्मा भगवान शंकर की स्तुति को किया है। उस समय शिव जी प्रकट हुए हैं। भगवान के तेज से यह भीम नाम का दानव जल के मर गया। देवताओं ने विनियावत होके कहा, प्रभु सबकी रक्षा और लोक कल्याण के लिए बैठ जाएं। भगवान जब लिंग बन के बैठ गए, ज्योतिर्लिंग बने, तब भगवान का नाम भीम शंकर हो गया। बोलिए भीमेश्वर भगवान की जय हो। अगले ज्योतिर्लिंग सेतु बंधु रामेश्वर, दक्षिण में रामानाद डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु की पावन धरती में श्री रामेश्वर विराजमान है। अखिल ब्रह्मांड के नायक अरुणा करुणा वरुणालय श्री भगवान राम जी जब वनवास की यात्रा में हैं, माता जानकी का हरण हुआ है। रोते बिलखते समुद्र के किनारे आए हैं। शिव पूजन का भगवान का पक्का नियम है, लेकिन लिंग नहीं मिल रहे हैं। जाओ हनुमान जी लेके आओ। श्री हनुमान जी काशी जी आए। लिंग खोजने में जरा देर अबेर हो गई, कहाँ जाएं।
तब भाई लक्ष्मण के माध्यम से इन्होंने बालू की प्रतिमा बनाई और बालू का लिंग बना के जैसे ही पूजा करने वाले हैं हनुमान जी आ गए। भगवान ने कहा चिंता नहीं कर, रख, मैं वरदान देता हूं कि ये जो मैं तो बिठाए रहा हूं, लेकिन जो भी भगत आएंगे तो जिसको तू लाया है इसकी पूजा पहले होगी। और सबको बिठा के बालू के लिंग की जब हमारे राम जी ने पूजन किया तो भगवान की पूजा से प्रमुदित होकर के भगवान की प्रसन्नता हुई, भगवान प्रकट हुए और जगत में भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए और उन्हीं भगवान का नाम जगत में रामेश्वरम हो गया। तमिलनाडु की धरा में है, यहाँ गंगा जल की बड़ी महात्मा है और गंगा जल के चढ़ाने से प्राणी आवागमन के चक्कर से छूट जाता है और भगवान की असीम कृपा जीवन में आती है। हे महाराज, भक्ति और भाव के साथ में, आनंद के साथ में श्री रामेश्वर का जिसने दर्शन पाया बड़ा भागी है, नहीं पाया है कथा के माध्यम से श्री रामेश्वर जी का दर्शन पाए और रामेश्वर का दर्शन पा करके श्री भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे श्री रामेश्वरम जी भगवान विराजमान है। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। मेरे डमरू सभी गाइए। निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा पल भर में कर देते भोले हो, पल भर में कर देते भोले, निर्धन को धनवान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा काशी में बैठे हो भोले विश्वनाथ अवतारी। विश्वनाथ अवतारी भोले विश्वनाथ अवतारी। काशी में बैठे हो भोले विश्वनाथ अवतारी। सभी गाइए। विश्वनाथ अवतारी भोले विश्वनाथ अवतारी। गंगा शीस विराजे जिनके तीन नेत्र त्रिपुरारी। तीन नेत्र त्रिपुरारी भोले तीन नेत्र त्रिपुरारी। त्रिलोकी कहलाते स्वामी हो, त्रिलोकी कहलाते स्वामी, महिमा बड़ी महान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। हाँ मेरे भोले बाबा। उज्जैनी नगरी के राजा महाकाल कालेश्वर। महाकाल कालेश्वर भोले महाकाल कालेश्वर। उज्जैनी नगरी के राजा महाकाल कालेश्वर। महाकाल कालेश्वर भोले महाकाल
सुर नर मुनि गंधर्व कहूँ क्या पूज सकल जहान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा रामचंद्र ने तुमको पूजा रामेश्वर कहलाए। रामेश्वर कहलाए भोले रामेश्वर कहलाए। रामचंद्र ने तुमको पूजा रामेश्वर कहलाए। रामेश्वर कहलाए सभी गाइए। रामेश्वर कहलाए। रावण का अभिमान घटाया राम की विजय कराए। राम की विजय कराए भोले राम की विजय कराए। सीता को लंका में तुमने हो, सीता को लंका में तुमने दिया अटल वरदान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे डमरू वाले निराली तेरी शान है। मेरे डमरू वाले निराली तेरी शान है। पल भर में कर देते भोले हो, पल भर में कर देते भोले निर्धन को धनवान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा निराली तेरी शान है। मेरे भोले बाबा। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। नर्मदे हर हर हरि ओम। ऐसे ज्योतिर्लिंग के रामेश्वरम के दर्शन पाने के बाद आगे चले नागेशम दारुकावने। श्री नागेश्वर भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन को चलना है। इस विषय में सूत जी महाराज ने बताया, दारुका नाम की एक राक्षसी है जो पार्वती माता से वरदान पाके बड़ी अभिमानिनी हो गई। जिसके पति का नाम दारुक था, बड़ा ही बलवान था, अपने साथ अनेक राक्षसों को लेके सज्जनों को कष्ट देना उसका स्वभाव था। यज्ञों को विध्वंस करे, परेशान करे, धर्म का नाश करे। उसका वन पश्चिमी समुद्र के किनारे था, पश्चिमी समुद्र की क्षेत्र में था। 16 योजन लंबा चौड़ा विस्तार वाला वन है। जिस वन में सब संपदा विद्यमान थी, कोई कमी नहीं थी महाराज। दारुका आनंद की शहीद उस वन में सबकी उपकार के लिए विचरण करती रहती थी, क्योंकि देवी माता ने यह वरदान उसको दिया था। और वह राक्षसी अपने पति शहीद उसमें घूमा करती थी, रहा करती थी। उसका पति दारू वन में सबको भय दिखाया करता था, जिससे लोग भयभीत हो जाए, डर जाए, यहाँ वहाँ भाग जाए।
एक बार ये शव मुनि महात्मा ऋषि देवता औरव ऋषि की शरण में गए। एक औरव नाम के मुनि हो गए। तो औरव ऋषि की शरण में आए हैं। राक्षसों से आए दुखी होकर अपना दुख बताया। महात्मा औरव जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने कहा आप दुख ना करें, सब कष्ट दूर होगा, परेशानियां हैं आती हैं जाएंगी, चिंता ना करें। वह दुराचारी राक्षस स्वयं ही मर जाएगा। संसार की सुखदाता और मुनि ने राक्षसों को उसी अवसर में श्राप दिया, जिससे देवताओं को बल भी मिला। वे राक्षसों से युद्ध का उद्योग होने लगा। इंद्र आदि के देवता रणभूमि में आए हैं। राक्षसों में आतंक छा गया। एक तो मुनि का श्राप, दूसरे देवताओं का आक्रमण। दारुक आदि संपूर्ण राक्षसों को बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही महादीनहीन हो गए, चिंतित हो गए। उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। कोई उपाय जब नहीं सूझा तब उन्होंने चिंतित देख के दारुका ने कहा, देवी पार्वती द्वारा मुझे इस वन में विचरण करने का पूरा अधिकार है। मैं पार्वती की कृपा से इसी क्षेत्र में रहती हूँ। मैं यहाँ के वन में और पूरा जल में मेरा अधिकार है। ये जंगल में जितने सरोवर हैं ये मेरे अधीन है। यहाँ कोई दूसरा अधीन नहीं कर सकता। तब राक्षसों को जी में जी आया, बड़े हर्षित हुए। अब उन सब ने दारुका को अपनी रानी माना और उसे प्रणाम करके उनकी कृतज्ञता प्रकट किया। दारुका ने कहा, मैं इस वन को जहां चाहूं उठा के भी ले जा सकती हूं। इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं ये वन को उठा के पूरा यहाँ से ले जा सकती हूँ। राक्षसों ने जैसे भी हो उससे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना किया। दारुका उस वनस्थली को उठाई और राक्षसों सहित आकाश में उड़ गए। जंगल सहित उड़ के चले। सब राक्षस उसी जंगल में हैं, आकाश में चली गई। और आकाश में चली गई, समुद्र के मध्य में जाके बैठ गई। चारों तरफ से समुद्र का अगाध जल है और बीच में अब दारुका का जंगल हो गया। चारों तरफ जल और बीच में जंगल है। अब राक्षस सर्वथा ही बीच में वहीं रहते थे। कभी कभी नौका में बैठ के जा तरफ आ जाए, कभी बा तरफ चले जाए और नहीं ज़्यादा से ज़्यादा समय सब दैत्य दानों का उसी जंगल में गुजरने लगा। वहाँ जो ऋषि देवता मिलते उन्हें पकड़ के ले जाते थे और भगवती माँ जगदम्बा पार्वती के वरदान से वे राक्षस वहाँ रह करके मनुष्यों को कष्ट देने लगे। राक्षसों का झुंड निकले, मनुष्य को पकड़ ले, बंदी गृह में ले जाए, परेशान कर दे। जिससे बड़ा कष्ट हो। उन बंदियों में सुप्रिय नाम के एक वैश्य थे और वो वैश्य शंकर का भगत था, जो सर्वथा गले में रुद्राक्ष पहनता था, माथे में भस्म लगाता था और जब तक शिव पूजा ना कर ले तब तक भोजन भी नहीं करता था। पक्का नियम था। इस कारण वह कारागार में रह के भी शिव जी की पूजा करता रहा और भस्मी लग गए। हमारे ढोलक वाले रोज लगाते हैं भस्म, बड़ा उन्हें नियम है। वो भस्म 2 ही टाइम लगाते हैं, लगाना चाहिए। कारागार में रहते हुए वो शिव की पूजा करते थे और शिव मंत्र दे के उन्हें पार्थिव पूजन सिखाया करते थे। वो वैश्य सुप्री कि भैया जेल में बंधे रहो, ये मंत्र जपो और ऐसी मिट्टी के लिंग बनाओ, सब अच्छा होगा। बंधन में पड़े पड़े सभी मनुष्य अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए शंकर जी का विधान किया। और जब शिव विधान किया है, कीर्तन किया है, नमः शिवाय का मंत्र जपा है, तो भगवान की कृपा बन गई। शिव जी प्रत्यक्ष हो गए और 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति हुई। कोई विघ्न नहीं पड़ा। शिव जी का आगे जो चरित्र होगा उसे ध्यान से सुनिए। एक समय उस दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे
शिव जी की सुंदर रूप को देखा तो दौड़ के वह सब चरित्र अपने स्वामी को सुनाया कि शिव जी का ऐसा रूप है, मैं देख के आया। उसे सुन के दारूक व्याकुल हुआ और शीघ्रता से पहुंच गया और वैसे से सब समाचार पूछने लगा कि भैया तू सत्य बता, नहीं तुझे मार डालूंगा। वैश्य ने कहा मैं कछु जानता ही नहीं हूँ, मिट्टी का लिंग बनाता हूँ, नमः शिवाय जपता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनता। हे महाराज, इस पर क्रोध में आके दारुक ने राक्षसों को भेजा, मारने की अनुमति दिया कि मार डालो। और जैसे ही मारने आए हैं वैसे शिव जी का स्मरण कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, उस समय भगवान की कृपा बन गई और साक्षात भगवान प्रकट होए गए। और जैसे ही प्रकट हुए हैं भगवान के तेज से सब दैत्य दानव वहीं जल के मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं जगदम्बा बड़ी प्रसन्न हो गई। माता पार्वती नागेश्वरी का रूप धारण करी है और भगवान नागेश्वर बन गए, ज्योतिर्लिंग बन करके भगवान वहाँ विराजमान है। यदि आप द्वारकापुरी गए हैं लौटोगे तो ये रास्ते में मिलते हैं, द्वारका से जब लौटेंगे तो इनके दर्शन होंगे। हम लोग भी जब द्वारका से लौटे थे तो 1:30 बजे दिन में यहाँ पहुँचे थे और वहाँ भगवान के दिव्य दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो गए थे। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय हो। आगे ज्योतिर्लिंग की, हाँ, जिसने दर्शन पाया है बड़भागी, नहीं पाया है यहीं से प्रणाम करें, बेलपत्र को माथे में लगा लेवे। आगे चलेंगे तो वाराणस्याम तो विश्वेश्वर, बनारस चलिए, काशी की पावन धरती जहाँ विश्वनाथ भगवान स्वयं बैठे, गंगा मैया है, काशी की पावन धरती है, विद्या की भूमि है, रमणीय नगर है। ऐसे विश्वनाथ की पुरी प्रलय में भी बनी रहती है, त्रिशूल में बसी है भगवान की काशी। एक चींटियां भी जन्म लेती है, मुक्त हो जाती है, जहाँ तारक मंत्र मिलता है। काशी जी में जिनके प्राण निकलते हैं उनके कान में भगवान शंकर मंत्र सुना देते हैं। काशी में जिनके प्राण निकले वे तारक मंत्र उन्हें मिलते हैं। बड़ी कृपा, हमने तो 6.5 साल वहाँ रहा, वहाँ का जल पीने को मिला, भोजन मिला 6.5 साल। संपूर्णानंद कॉलेज जहाँ पढ़ने गए थे ये व्याकरण की, वहीं भगवान की बड़ी कृपा मिली और उन्हीं का अनुग्रह जो आज प्रसाद रूप में वितरण हो रहा है। ऐसे विश्वनाथ की पावन धरा है, काशी जी है। जीवन में काशी का दर्शन करना चाहिए। और पहले तो ये नियम था कि जब देख लेते थे कि अब बुढ़ापा आ गया, मर जाएंगे, तो प्राणी काशी भग जाता था, वहीं रहता था, भगवान का भजन करे और वहीं उसकी मुक्ति हो जाती थी। ऐसे भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वनाथ भगवान बैठे हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जिसने देखा हो बड़भागी है, नहीं देखा है कथा के माध्यम से प्रणाम करें। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। अगले ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकम चाय गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र की पावन धरती में है, नासिक के पुण्य क्षेत्र में है, गोमती नदी के पावन तट में है, जलहरी है, जलहरी के भीतर 3 बिंदुएं बनी है, वही त्र्यंबकेश्वर। गौतम की प्रसन्नता के लिए भगवान साक्षी बन के प्रगटे हैं और ऐसे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, जीवन उन्नतिशील हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा, जिसने पाया है दर्शन बड़भागी है, यहीं से दर्शन करते हुए प्रणाम करें। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। अगले ज्योतिर्लिंग है हिमालय तु केदारम, श्री केदार। श्री केदारनाथ की दिव्य महिमा है। भगवान केदारनाथ के दर्शन को पावे। पांडवों ने अंतिम समय में भगवान को प्रणाम किया है, भेंट किया है। ऐसे केदारनाथ बड़ी कठिन यात्रा है और बड़ा आनंद भी है। जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए।
श्री केदारनाथ के दर्शन करने वाला सीधे वैकुंठ को जाता है। भगवान का यह अनुग्रह हर क्षण क्षण में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए श्री केदारनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग है, जो बड़ी कृपा करने के लिए धराधाम में बैठे हैं, उत्तराखंड की पावन धरती में है। ऐसे केदारनाथ की जिसने दर्शन पाया बड़भागी, नहीं पाया यहीं से प्रणाम करें। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। घोषमेश यमचा शिवालय बरहवे ज्योतिर्लिंगे घोषमेश्वर। मुनियों ने पूछा कहाँ कैसे है, जरा इनका वर्णन भी मिले। तो सूत जी ने भाव से वर्णन किया। ये भी महाराष्ट्र की धरती में है। अजंता एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफा है, उसी के किनारे एक सरोवर है। दौलताबाद स्टेशन से शायद ये 20-30 किलोमीटर होगा लगभग। घोषमेश्वर के नाम से जानती है। यहाँ की महिमा को सूत जी ने बड़े अच्छे से वर्णन किया है। पूर्व समय की बात है, एक ब्राह्मण है भारद्वाज गोत्र में, यहाँ रहते हैं। हे महाराज, सुधर्मा नाम के ब्राह्मण हैं, भारद्वाजीय गोत्र हैं, बड़े निपुण हैं, पारंगत हैं, वेद विद्या से आनंदित है। सुदेहा नाम की पत्नी, कई साल बीत गए, संतान नहीं है, रोती है, बिलखती है, योग संयोग नहीं बना। कुछ दिन के बाद पत्नी ने कहा प्राणनाथ ना हो तो दूसरा विवाह कर लो। ब्राह्मण ने कहा बिल्कुल नहीं करना है दूसरा तीसरा ब्याह। जो है सो ठीक, नहीं है सो ठीक, जीवन आनंद का। पीछे लग गई महाराज, ब्याह कर लो ब्याह कर लो, तैयार नहीं। आज पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं दूसरी पत्नी लाएं तो लड़ाई हो, मत डरो, दूसरी मत लाओ। मेरी एक ही बहन है, छोटी बहन है, नाम घोषमा, अविवाहित है, उसको ले आओ, पत्नी बना लो। कहीं से तो जोग संजोग बन जाए, वंश परंपरा प्रारंभ हो जाए। अब रात ही दिन जब पीछे लगी है, सवेरे शाम सवेरे शाम, ब्राह्मण ने कहा चल ले आ। दोनों पति पत्नी जाते हैं और अपने ससुराल से घोषमा नाम की जो बहन है ले आए। और घोषमा ऐसी वैसी नहीं है, जब से अपनी जिंदगी संभाली है ऐसे मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाती है, पार्थिव लिंग बनावे, पूजा करे। अब पति की ढिग जब आ गई, रोज का मिट्टी लाए, पार्थिव बनाए, पूजा करे, घर में भोजन बनाए, सब काम दिनचर्या चले। शंकर की ऐसी कृपा बन गई, 6 महीने पति के पास रही है। शिव पूजन का प्रभाव, ये शिव पूजन को कभी छोड़ी नहीं है। रिश्तेदारी में जाए तो मिट्टी साथ में लेके जाती, बैग में मिट्टी रख ले और वह शिव लिंग बनाए, पूजन करे, पाठ करे। भगवान की इतनी कृपा है कि आज 6 महीना रही है और प्रभु प्रसाद से गर्भवती हो जाती। ब्राह्मण को भी बड़ी प्रसन्नता हो गई कि अच्छी बात है। ऊपरी भाव से प्रसन्नता है पत्नी को, लेकिन अंदर के भाव हैं दादा, जन्म होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगी, तो मैं तो गई, मेरी जिंदगी कैसे जीऊंगी। अरे अच्छा सोच, बुरा काहे सोच रही, सगी बहन है, लेकिन बाहरी ईर्ष्या द्वेषता छोड़ती नहीं है। कोसने लगी कि इसका गर्भ खंडित हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। यहां शंकर की कृपा, समय आया तो शिव कृपा से पुत्र भी जन्म ले लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो ऊपरी प्रसन्नता, लेकिन अंदर के भाव है मर जाता मर जाता मर जाता। कितना कोशिश कोस ले, कितना, जितने तारे आकाश में, जितने तारे आकाश में, उतने शत्रु हों
और जा पर कृपा भोलेनाथ की तो बाल न बाका हो। खूब कोशी है लेकिन कुछ नहीं। रोज मिट्टी लाए, लिंग बनाए, पूजा करे। 6 महीने का, साल भर का हो गया, 2 साल का। अब तो माँ की धोती पकड़े पीछे पीछे घूमता है, रोता है, तोतली भाषा बोलता है। माँ बड़ी प्रसन्न है। आज सवेरे गई है, मिट्टी लाई है, लिंग बना रही है। मौका मिल गया, बड़ी पत्नी बड़ी तलवार लेके गई और खाट में सोए हुए पुत्र को टुकड़े 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 काट देती, कपड़े की पोटली बांध देती है और ले जाके रातों रात वही सरोवर में डुबाया। जिस सरोवर में रोज शंकर जी को ये ले जाके जल भगवान को जल विहार करती थी। आके ओढ़ के सो गई। 8 बजे उठो और ये लगी है रुद्री बना रही, जल चढ़ा रही, पूजा चढ़ा, शाह पूजा पाठ करके शिवलिंग के पटे को किनारे रख दी, चूल्हा जलाई, भोजन पानी की तैयारी, दिनचर्या प्रारंभ। सूर्योदय हो गया, लाला नहीं उठा, रोज उठ जाता है, उठाने जाती, जाके देखती है प्यारी शयन कक्ष में खाट के नीचे रुधिर की छींटे पड़े, रुधिर भरा। रुधिर देखते ही मूर्छित हो गई, जमीन में गिर गई। क्या दशा हो गई। किम करोमि किम गच्छयामि, कहाँ जाऊं, क्या करूं। थोड़ी सी चैतन्यता आई और जैसे ही चैतन्यता आई तो बड़ी पत्नी भी बनावटी में आ गई, उठाई, सिर में हाथ फेरने लगी। क्या रो रही, क्या हो गया, कौन ने मार दिया। अपने को छुपा रही, आंख नहीं मिला रही। जीव जब पाप कर लेता है तो भगवान से आंख नहीं मिला सकता। भगवान से आंख मिलाने में कठिनाई है। रोई है, बिलखी है, ये भी बनावटी रूप में रो रही है। ब्राह्मण भी रो रहा, विधाता बड़ी खुशी दे दिया, जीवन को हंसा दिया और आज रुला रहा है। कहीं मेरा दोष होगा, भाग्य का, कोई जन्म का होगा, कर्म की गति में आ जाए। रोते हैं, बिलखते हैं, शिव पूजा नहीं छोड़ी। शोक मनाई, मिट्टी लाई, दूसरे दिन भी पूजा करी, तीसरे दिन भी पूजा करी। कैलाश में बैठे बैठे मैया ने कहा, काई शंकर जी ज्यादा ही भोले भाले हो। भगवान ने कहा हो गया। बोले मृत्यु लोक की दशा तो देखो, इतनी रुद्री बनाने वाली, इतने पार्थिव पूजन करने वाली, आज घोषणा के साथ ऐसा अन्याय। एक बेटा हुआ, वो ही कोई काट के मार दिया, मर गया। देर काहे हो रही। भगवान ने कहा देवी समय तो आने दो, सब अच्छा हो। 5 दिन शिव पूजा करी और वो तो रोज ही करेगी। 5 दिन भगवान ने देखा कि इतनी घटना के बाद पूजा नहीं छोड़ रही, अब तो मुझे झुकना पड़ेगा। शिव जी आए और मरे पुत्र के टुकड़े टुकड़े को जोड़ दिया और जिंदा करके गोद में लेके तालाब के भीतर बैठ गए, सरोवर। और जैसे ही शिवलिंग को ले जाके जल में छोड़ी है, वही समय भगवान मरे पुत्र को जीवित करके घोषणा को दे दिया कि तेरी पूजा की आज महिमा और गरमा रही है। घोषणा ले जा, ये पुत्र को ले जा। मेरा लाल कहाँ गया था। शंकर जी ने कहा यार नहाने आया था जल में, डुबकी लगा लिया, नहीं बताया भगवान जी सब, ले जा। घोषणा ने कहा नाथ, मैं अनाथ, आप शनाथ, आप इतना बड़ा काम बना दियो। जाके लिए निवेदन है कि जगत में यहीं बैठ जाओ, सरोवर के किनारे, अजंता एलोरा की गुफा के किनारे। शंकर ने कहा अकेले नहीं बैठूंगा, घोषणा बैठूंगा तो तेरा नाम भी साथ में होए। तो भगवान का नाम बादिन से घोषणेश्वरम हो गया। घोषणा के नाम को लेके हमारे भगवान महादेव बैठे हैं। जाके लिए भगवान का नाम श्री घोषणेश्वरम हो गया। बोलिए घोषणेश्वर भगवान की जय हो। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देखे हों प्रणाम करें, नहीं जहीं से प्रणाम करें। एक बार मेरे साथ सबके नाम को बोलिए।
बोलिए सौराष्ट्रीय सौराष्ट्रे सोमनाथम सोमनाथम चा चा श्री श्री शैले शैले मल्लिकार्जुनम मल्लिकार्जुनम उज्जैनम उज्जैनम महाकालम महाकालम ओमकारममलेश्वरम ओमकारममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम परल्याम वैद्यनाथम चा च डाकिन्याम डाकिन्यां भीमशंकरम भीमशंकरम सेतुबंधे सेतुबंधे तू तो रामेशम रामेशम नागेशम नागेशम दारुकावनी दारुकावने सेतुबंधे तू रामेशम सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावनी नागेशम दारुकावने वराणस्याम तो वाराणस्याम तो विश्वेश्वयं विश्वेश्वर त्र्यंबकम त्र्यंबकम गौतमी तटे गौतमी तटे हिमालये तु केदारम हिमालये तु केदारम घोषमालये च शिवालये उसमें संचा शिवालये जेतानि एतानि ज्योतिर्लिंगानि ज्योतिर्लिंगानि सायं सायं प्रातः प्रातः पठे नराः। पठे नरः। भैया ये 12 नाम को सवेरे शाम जो पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? सप्त जन्म सप्त जन्मम कृतम कृतम पापम पापम स्मरणेन स्मरणे विनश्यति। विनश्यति। 7 जन्म के किए संचित पाप भी कट जाते हैं। इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का नामावली रोज पढ़ा करें अपनी पूजा के साथ में। भक्ति से पढ़ें, भाव से पढ़ें, आनंद से पढ़ें, विधान बनाएं और भगवान के इन नामों को बड़े भाव से श्रवण करें। पूजा पाठ खूब करो। खाली सेवा करते हो गाइए। हरे हरे झूमिए, भगवती का भजन है, आनंदित हो जाओ। हरे हरे भवानी सबको दर्शन दे दैया। वो सब बोलत है, वो सब बोलत है जय जयकार भवानी सबको दर्शन दे दैया। वो सब बोलत हैं जय जयकार भवानी सबको दर्शन दे दैया। हरे हरे भवानी सबको दर्शन दे दैया। हरे हरे भवानी सबको दर्शन दे दैया। कोई ढूंढे माँ को बन में, कोई ढूंढे मन में माँ, कोई ढूंढे माँ को। मन में झूमते हुए गाइए। कोई ढूंढे तन में माँ। हाँ, कोई ढूंढे माँ को बन में, कोई ढूंढे मन में माँ, कोई ढूंढे माँ को मन में कोई ढूंढे वन में माँ। हो कोई देखे माँ को तन में। झूम लो, नाच लो, शिव के सामने सब मंगल है, कृपा है बाबा की। अवतार भवानी सबको दर्शन दे दैयो। हरे हरे झूमते हो भवानी गाइए। सबको दर्शन दे दैया। वो सब बोलत है, वो सब बोलत है जय जयकार भवानी सबको दर्शन दे दैयो। सब बोलत हैं जय जयकार भवानी सबको दर्शन दे दैया।
पास कछु नहीं हमेरे माई, तो ही मन में समाई माँ। पास कछु नहीं हमरे माई, तू ही मन में समाई माँ। पास कछु नहीं हमेरे माई, तू ही मन में समाई माँ। पास कछु नहीं हमरे माई, तू ही मन में समाई माँ। ओ निर्बल महिमा गात न जाई, निर्बल महिमा गात न जाई। लाए फूलन के हार भवानी, सबको दर्शन दे दैयो। अरे हारे भवानी, हो सबको दर्शन दे दैयो। सब बोलत है, सब बोलत है जय जयकार भवानी, सबको दर्शन दे दैयो। सब बोलत है जय जयकार भवानी, सबको दर्शन दे दैयो। हरे हरे भवानी, सबको दर्शन दे दैयो। हरे हरे भवानी, सबको दर्शन दे दैयो। ओ सब बोलत है जय जयकार भवानी, सबको दर्शन दे दैयो। सब बोलत है जय जयकार भवानी, सबको को दर्शन दे दैयो। के द्वारा शिव महापुराण का आज लगभग अंतिम दिन, 7वां दिन है। हमारे पूजनीय गुरुदेव के मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा का श्रवण सभी लोग आज हम 7वें दिन और कल 8वां दिन होगा। 9वें दिन हवन पूजन के साथ आप सभी पधारे हुए लोगों की भोज भंडारा का दिन है, जो कि 12 बजे से रखा गया है। सभी हमारे स्वजन, श्रद्धालु, भक्तजन पधारे हुए, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें सादर नमन और प्रणाम करता हूं। यद्यपि उस समय और मौसम को कोई नहीं जानता कि इस समय क्या होगा, फिर भी अच्छा ही है ऐसा हम सभी मानते हुए थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस शिवलोक की कथा में पुष्प के समान विभिन्न रूपों में आकर के और आप लोग दर्शन देते हुए हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, जिसका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ हमारे जो मनोज भाई हैं, वाद्यवादक, उनका भी हम यजमान की ओर से और हमारे गुरुदेव की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें आशीष, शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि इस कथा में जो उन्होंने 4 चांद लगाया और ऐसे 4 चांद लगा रहे हैं कि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हमारा मन यदि थोड़ा इधर उधर कुछ भटकता भी है, इधर उधर मन जा भी रहा है,
परंतु संगीत के माध्यम से, सुंदर संगीत के माध्यम से हमारा मन वहीं पहुंच जाता। ये कला है। और वो हमसे भी कम बड़भागी नहीं है। हम उस चीज को थोड़ा सा गहनता से सोचें। हम तो अब एक ही पुराण का रहे हैं भगवान की दया से। अब इसके बाद में क्या हो ये जानते भी नहीं है। शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। हम आपके हैं भगवान, हम आपके हैं भगवान। हरि शरणं 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 हरि शरणं। आप हमारे हैं भगवान, हरे शरणं हरे शरणं। यहाँ जो अपन गीत गा रहे हैं वो चाहे अपन तो अपने YouTube मोबाइल में देख सकते हैं। उसका भी हमारा महाराज जी के द्वारा प्रसारण किया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। यदि हम ना भी पहुंच पाए तो घर बैठे हम आधा घंटा का समय निकाल के देख भी सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। और इस बीच आपके द्वारा यहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई हो, यहाँ कुछ गलतियाँ हों, उसको आप क्षमा करेंगे। आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। ऐसा कहते हुए आगे की जो कथा है और जो कार्यक्रम है वो संपन्न किए जाएंगे। धन्यवाद। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। कि गुरु बाबा के मुखारविंद से शिव पुराण हो, शिव पुराण हो। आज भगवान ने वही शुभ घड़ियाँ आपको दिया। आप भी बड़े दिल खोल की सेवा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भोजन प्रसादी, पान प्रसाद सब व्यवस्था में आपसे जितना बन पड़ रहा है, बड़े भाव से आप सबकी सेवा में लगे हैं। आपके इन विचार, इन भाव, इन सेवाओं के लिए ये व्यासपीठ आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। आप सदैव भगवान शंकर की कृपा को पाते रहें। आप अपना परिवार बड़े भाव सहित भगवान का स्मरण करते रहें। और एक ही नहीं, जीवन में और भी ऐसी कोई इच्छाएं हो कि हमें नर्मदा पुराण, भागवत पुराण, तो जरूर आप अपने मन के उद्गार को बताइए। ये व्यासपीठ आपकी सेवा करेगा। आप सब जनता जनार्दन भी इतने मौसम खराब के बाद भी आप दौड़े दौड़े रोज चले आए हैं। आपके लिए भी व्यासपीठ ढेर सारी शुभकामनाओं को देता है। और भगवान योगेश से निवेदन करते हुए कि भगवान सब इसी प्रकार भगवान की हरि कथा को सुनते रहें और भगवान के भाव को बनाते हुए श्रद्धा से प्रभु की सेवा में लगे रहें। एक बार इस पटेल परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम सेवा करें। और एक बार व्यासपीठ आप सबके भगतजनों के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए जल्दी कर अपने सिर में जल छिड़के। आरे माँ पवित्रो माँ पवित्रो सर्वावस्थान गतो विवाह या स्मरेण पुंडरीकाक्षो सावायभ्यंतरः शुचिः। आचमन कर ले। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। हाथ धोले, हस्य प्रक्षालनम। अक्षत पुष्प बिल्वपत हाथ में रखे। भगवान गणेश, माता पार्वती, नंदी, भृंगी, शंगी, वीरभद्र सभी रुद्रगण भगवान शंकर जी का ध्यान करें।
ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बोफलचारुणभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सत्तं नमः नमः प्रकृते भद्राय निहता प्रणतः स्मृता ॐ गङ्गणाधिपतये नमः पार्वती देव्यै नमः नन्दीश्वराय नमः वीरभद्राय नमः कार्तिकेय नमः कुबेराय नमः कीर्तिमुखाय नमः नागराजाय नमः वन्ददेवमापदेम वन्दे सुरजगत्कारणं वन्दे पनकभूषणं मृगतरणं वन्दे वसुनामपादेम वन्दे शूरसासङ्गवहनेनं वन्दे मुकुन्दं प्रेमचैव वरदे वन्दे शिवशङ्करं ध्यानम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि पार्थिवशिवलिङ्गाय नमः उमामहेश्वराय नमः। जल से स्नान कराएं। हरें तस्मादगादा सर्वदा सम्प्रदं प्रसदाजयं वसुदां जग्रे वायव्वनारणस्य ग्रामस्य उमामहेश्वराय नमः। जल स्नानं समर्पयामि। दुग्ध स्नान कराएं। ॐ वाया वृद्धं वाया औषधो पायो दिम्बान्तरक्षोपयुधा पायस्वते प्रदेशः सान्धु मां दुग्धस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलं स्नानं समर्पयामि। दूध के पश्चात दधि स्नान कराएं। हरें दधग्रावणो अग्रसं जेहसो वजिना सुरभिनो मुखारण्यायुगुङ्गसेदारिषित् दधे स्नानं समर्पयामि। साम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धजलं स्नानं समर्पयामि। चलिए घृत स्नान कराइए। ओम घृतं घृत पावना पिबत वासं वास पावना पिबन्त रक्षे हविर्षि स्वाहा दिशा प्रदिशो अदिशो विदशा उदिशो दिग्भयं स्वाहा। घृत स्नानं समर्पयामि। साम्ब सदा शिवाय नमः। पार्थिव शिवलिंगाय नमः। रुद्रगणाय नमो नमः। शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान सहित से। ओम मधुवादारयते मधुचरन्द सिन्धवा मध्यवीराना सन्दोषधे मधो नकामुपदसो मधोत्पार्थिगङ्गरजः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नान। ओम नमः गंगरसाय तोय गंग सूर्य संद गंग समाहितम् इक्षोरसमाधोतं शर्करां पुष्टिं शुभं मालापारिकां दिव्य स्नानार्थं प्रतीगेतां। सांब सदा शिवाय नमः। शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराएं। हरें पंचनदः सरस्वती मपीयन्ते सतोधस सरस्वते तो पंचदा सुदेशे भव सरिता। सांब सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। जल शुद्ध जलम स्नानं समर्पयामि। वस्त्र पहनाएं। हरें तस्मादगादा सर्वाहुतारिजाः समाने जगजेरे छन्दा गंगसे जगजेरे तस्माज् जायत।
वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के पश्चात यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेत सहजं प्रस्तात् आयुमग्रं वजुमं सुशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः रुद्रगणाय नमो नमः। चंदन सिंदूर कुमकुम लगाएं। ओम तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षान पुरुखं जातमग्रता तेन देवयजन्तसाद्धारिषेच्ये श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धनं सुमरोरं बिलेपनं सुशेषं चन्दनं प्रतीगेतां चन्दनं समर्पयामि। कुमकुम समर्पयामि। अक्षत ओम अक्षमे दन्दावाप्रेया अधोसत् असो स्वनभो विप्राणविष्टामते ओजन्द्रोदे हरि। अक्षतं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। पुष्प चढ़ाइए। ओम इदं विष्णुवे चक्रदे ददे पदं सामूढपस्य पावंगसुरे स्वाहा। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमाला हो तो पहनाए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यातदीनि वै प्रभो मायाहितानि पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। पार्थिवशिवलिंगाय नमो नमः। बिल्वपत्र चढ़ाइए। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदावधं त्रिजन्मस्य पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। समीपत्र ओम मंगलानाम समने समने दुष्कृत्सा दुष्शुभनाशने धन्यान परे समे शुभम समीपत्रं समर्पयामि। गुलाल भस्मी भांग चढ़ाएं। चिता भस्म लेपे गरनमस्नौ दिग्बटधरौ जटाधारे कंठे भुजगपतिहारे पशुपते भस्मी भांगं समर्पयामि। नमः संभवाय नमः उमामहेश्वराय नमः नीलकंठाय नमः। सुगंधित इत्र तेल छिड़कें। ओम हरिभोगा पर्यन्तवां जयाहितिं परिबाधमाना हस्तग्नो विश्वावहुनान वेदान पुनान पुंसपादो वरे विश्वता सुगंधित इत्रं तैल्यं द्रव्यं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। धूप धूप के पश्चात दीपक लगाइए। धूप ओम ब्राह्मणो मुखमासीदबाहुराजन्या उरोददस्सदवस पदाभ्यं ग्वङ्गसूत्रो अजायत। धूपं समर्पयामि। धूप के पश्चात दीपक आरती उतार के जल घुमा के रखे। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यजो अजायत श्रोत्राद्वायुषा प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि नीराञ्जनं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। दीप के पश्चात भोग लगाए। कुछ फल मिष्ठान रख के अर्पण करें।
ॐ नाभ्यायासे दन्तार्क्षा गङ्गसि हस्नोधो समावर्तत पादभ्यां भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकय कल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि शुद्धजलमाचमनं समर्पयामि। पान लौंग सुपारी चढ़ाए। ॐ पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लेदयुक्तं हिलालवडसंयुक्तं ताम्बूलं प्रत्नं प्रतिगृहीता। मुखं जलम् आचमनं समर्पयामि। सांब सदाशिवाय नमः पार्थेश्वरलिंगाय नमो नमः। जल की धार गिराएं। सब कोई हाथ लगा ले। मुख्य जजमान गिराते जाएंगे, सब हाथ लगाएं। जल की धार सने सने गिराएं। हरे ओम गणानां त्वा गणपति गंगावामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गंगावामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगावामहे वसोमं नाम जानी गर्भधम त्वं जासि गर्भधम। ॐ नमस्ते रुद्रमानवाउदते शिवे नमः भव्यां उदते नमः। या ते रुद्रशिवाधनुर्घोरा पापकसने तया न सन्दवः शान्तमय गिरिशान्तवे साक्षी यमे सोम गिरिशान्तास्ते विवासस्तवे शिवां गिरिद्मां तां गुरुमाहि गङ्गसे पुरखं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशचा वदमसि यथा न सर्वां विजि गङ्गसोमनासत्। सौरास्ते सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्याम वैद्यनाथं च डाकनं भीमशंकरं सेतवन्दिरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमतीं तटे हिमालये केदारं घुस्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सां प्रातःपठे नरः सप्तजं कृतं पापं स्मरेन् विनश्यति। हर हर महादेव। बम बम। हाथों में अक्षत पुष्प ले ले, प्रार्थना कर ले भगवान शंकर जी से। पूजन में जो त्रुटि हो हे भोलेनाथ क्षमा करे, कृपा बनाए। नमः सर्वहितार्थाय जगधार हेतवे सात्संगो प्रणामस्ते पत्नी नमः कृता पापो हम पापकर्मं पापात्मं पापसंभवां त्राहि मां पार्वती नाथा सर्वपापहरो भव। छोड़ दे, प्रणाम करे। नमस्करोमि। छोड़ दे, प्रीत करे। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूरजो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यां प्राणस्य मुखादग्निरजायता दीपं दर्शयामि नीराजनं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। चक्र त्रिशूल धरता ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्ये ओम अक्षर के माध्ये ये तीनों
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नर्मदे नर्मदे जय मां नर्मदे 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 जय मां नर्मदे 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 जय हो मां नर्मदे 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 जय हो मां नर्मदे राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम